नमो नारायण। शाश्वत ज्ञानोदय परिवार में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हम मूलांक के आधार पर 1 से 9 तक की एक विशेष श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मूलांक 1 के विषय में स्पष्ट और शास्त्रसम्मत विवेचन रखेंगे। बंधुओं, आपका जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 बनता है। मूलांक 1 का संबंध सीधे सूर्य ग्रह से माना जाता है, जिसका तत्व अग्नि है और तत्वार्थ है चेतना, आत्मबल, प्रकाश और नेतृत्व। बंधुओं, यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए कि सूर्य आत्मा का ग्रह है, अहंकार का नहीं। जब सूर्य शिव और संतुलित अवस्था में होता है तो मूलांक 1 वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास दिखाई देता है, परंतु यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं होता। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होती है और वह स्वयं निर्णय लेने का साहस रखता है। वह दूसरों पर अनावश्यक रूप से निर्भर नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है और उसका अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहता है, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहता है। वह व्यक्ति स्वयं तो सत्य बोलना पसंद करता ही है, साथ ही वह दूसरों से भी सत्य सुनने का साहस रखता है, भले ही वह सत्य कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं और भीड़ में अपनी अलग पहचान रखते हैं और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी लेने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जीना पसंद करते हैं और दूसरों का भी सम्मान करना पसंद करते हैं। विनम्रता इनका भाव होता है। यह सूर्य का एक सात्विक रूप है, परंतु यदि यही सूर्य अशुभ या असंतुलित अवस्था में चला जाए तो मानव व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर अहंकार और घमंड की भावना बढ़ने लगती है। वह स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने लगता है और दूसरों की बातों को सुनना पसंद नहीं करता। आलोचना सहन करने की शक्ति उसकी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्रोध बढ़ने लगता है और आपसी संबंधों में कटुता आने लगती है, जिस कारण से लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत आवश्यक है कि यह व्यक्ति की आत्मा नहीं है, यह सूर्य के विकृत रूप का परिणाम है। सूर्य का संतुलन आत्मबोध है और सूर्य का विकार अहंकार। जब व्यक्ति स्वयं को ही अंतिम सत्य मान ले और सम्मान मांगने लगे, अर्थात सम्मान पाने की इच्छा बढ़ जाए, दूसरों को सम्मान के बजाय अपमान करने लगे, सेवा की भावना खो दे, तो सूर्य प्रकाशित करने के स्थान पर जलाने लगता है। अब प्रश्न उठता है कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए। बंधुओं, ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि कोई भी ऐसा जादुई उपाय नहीं होता जो किसी भी ग्रह को तुरंत बदल दे। ग्रह कभी गलत नहीं होते, ये सिर्फ हमारा व्यवहार ही होता है जिस कारण से उसके शुभ अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसके लिए मानव व्यवहार और कुछ आध्यात्मिक उपायों से अपने ग्रह को हम संतुलित कर सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम अहंकार की भावना को त्यागना होगा। किसी भी निर्णय लेने से पहले मैं ही सही हूँ की भावना छोड़कर दूसरों की सलाह पर विचार करना आवश्यक है। बड़ों का और गुरुओं का सम्मान करने की ज़रूरत है। समय की पाबंदी अर्थात समय का अपव्यय रोकना होगा। हर काम समय से करने होंगे। इसके साथ ही एक सरल और आध्यात्मिक अभ्यास भी है जो आपके स्वयं के अंदर परिवर्तन लाएगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा और आपके ग्रह को अनुकूल करने में सहायक होगा। इसके लिए सूर्योदय के समय सूर्य के सामने 5 मिनट तक सूर्य को निहारें, मौन रहकर शांति के साथ खड़े रहें, बिना किसी मांग, बिना किसी अपेक्षा के। मन में भाव ये रखें कि मैं कर्ता नहीं, माध्यम हूँ। इसके पश्चात
सूर्य को जल अर्पित करें। यह जल अर्पण गृह सुधार का उपाय नहीं, बल्कि अपने भीतर की कठोरता और अहम को शीतल करने का अभ्यास है। यदि एक पंक्ति में कहें, मूलांक 1 का सार कहा जाए, तो मूलांक 1 का संघर्ष अहम से नहीं, आत्मबोध से समाप्त होता है। ओम नमो नारायण। बंधु, आशा है आज का मूलांक 1 का विवेचन आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। इस विवेचन को स्वयं तक सीमित न रख करके अन्य लोगों को भी प्रेषित करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, उनका भी कल्याण हो सके। साथ ही एक आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार, अपने अनुभव और अपने कोई भी संशय हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट में अवश्य दिया करें, जिससे अन्य लोगों को तो लाभ होता ही है, हमें भी आपके विचार जानने का अवसर प्राप्त होता है और आगे उसी अनुसार काम करने का अवसर प्राप्त होता है। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।